दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर के एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस बार गठबंधन पर जब से राहुल गांधी ने बयान दिया है तब से तमाम सारे वो दल भी बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने लगे हैं, बहन जी का नाम लेने लगे हैं, जो अभी तक खुल के नहीं बोल पा रहे थे गठबंधन को लेकर के। हालांकि जिनका मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जिनसे गठबंधन को लेकर के बात करने जा रहा हूं, जिनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, वो इससे पहले भी बहन जी के बारे में उनके समर्थन में खुल करके सामने आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कर्ता धर्ता, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर लगातार जब भी जैसे ही कोई दलित शोषित वंचितों के बारे में उलूल जुलूल बात करता है या कोई ऐसी बात जिससे ये वर्ग दिग्भ्रमित हो, वैसे ही ओम प्रकाश राजभर का बीएसपी सुप्रीमो बहन जी मायावती जी के समर्थन में वो खुल करके सामने आ जाते हैं, उनका बयान सामने आ जाता है। आज मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको उस बयान के बारे में बताऊंगा, वो बयान भी दिखाऊंगा और उस बयान के मायने बताऊंगा और साथ में इस बयान को ओम प्रकाश राजभर के पुराने जो उनका स्टैंड रहा है बसपा को लेकर के, उससे पुष्ट करने की कोशिश करूंगा कि आने वाले वक्त में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी जो राहें हैं, अपने जो दरवाजे हैं, वो एक तरीके से बहन जी के साथ मिलने के लिए अभी भी खुले छोड़ रखे हैं। तमाम सारे ऐसे घटनाक्रम हैं, उनका भी जिक्र करूंगा और साथ में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो संभावनाएं बन रही हैं उन पर भी बात करूंगा। शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के उस बयान से, जिसमें राहुल गांधी ने बीते दिनों रायबरेली में बहन जी को लेकर के एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक की सियासत तेज हो गई। राहुल गांधी बीते दिनों दलित छात्र पर एक विमर्श था रायबरेली में, वो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए हुए थे। इस दौरान बहन जी को लेकर के उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मायावती जी ने बहुत संघर्ष किया है, मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी बहुत संघर्ष किया है, लेकिन आजकल वो मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिखलाई नहीं पड़ती हैं। अगर वो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ में होती तो केंद्र में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, इंडिया गठबंधन की बात होती। इस पर बहन कुमारी मायावती जी ने जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी को जवाब दिया था। उन्होंने लताड़ लगाई थी, ना सिर्फ बहन जी ने बल्कि राष्ट्रीय महासचिव बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा, रामजी गौतम, अशोक सिद्धार्थ, तमाम सारे ऐसे नेता जिन्होंने राहुल गांधी के इस बयान पर जोरदार हमला बोला। इसी को लेकर के दोस्तों अब ओम प्रकाश राजभर का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुनवाने की कोशिश करूंगा और उसके बाद इस पूरे बयान के पीछे जो बातें कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, उसको भी डिकोड करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले आप ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सुनिए, आपकी स्क्रीन पर है। कांग्रेस और सपा दोनों भी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस ने मदद किया। लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस ने प्रयास किया कि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आ जाए, तब विरोध किसने किया था? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि बहुजन समाज पार्टी मोर्चे में आएगी तो हम अलग हो जाएंगे। आज राहुल जी के बयान वही आ रहे हैं ना कि मोर्चे में कांग्रेस अगर आई होती तो लड़ाई की दिशा दूसरी होती। क्या ये माना जाए कि अगर कांग्रेस ने दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ा होता तो आम आदमी पार्टी जीत सकती? समझौता करके लड़ना चाहिए, समझौते में लड़ते तब लड़ाई बनती। अकेले कोई लड़ पाएगा? यहाँ 40 पहलवान हैं, वो अकेले पहलवान बन के लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी चूक मानते हैं। अब उनके सोच, उनके विचार हैं भाई। अब उन लोग अपना अपना पहलवान हैं, अकेले 40 लोगों को पटकने के चक्कर में है तो क्या करेंगे। कांग्रेस और सपा दोनों भी टीम है, समय समय पर दोनों बीजेपी की मदद करते हैं।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के और बहुजन समाज पार्टी के स्टैंड को लेकर के, साथ में जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का स्टैंड है उस पर भी खुल करके उन्होंने अपनी बात रखी। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम का काम करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ ये, चाहे आप 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें और चाहे आप 2025 विधानसभा चुनाव दिल्ली की बात करें, ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर कहा कि आप दिल्ली में देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की बी टीम बन करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा और लगभग 2 दर्जन सीटों पर आम आदमी पार्टी को हरवा दिया और इसी वजह से जो है दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई। उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आए, वरना जो स्थिति आज की तारीख में भाजपा की है वही स्थिति इंडिया गठबंधन की हो सकती थी। यानी कि सीधे तौर पर अखिलेश यादव की वजह से भाजपा सत्ता में आई और उन्होंने दोनों बातें अपने बयानों से तथ्य के साथ एस्टैब्लिश भी कर दी। दोस्तों समय समय पर ओम प्रकाश राजभर बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में बयान देते रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया, उसके बारे में भी मैं आपको बात करता हूं। और ये आप इसको ऐसे भी नहीं जोड़ सकते कि ओम प्रकाश राजभर ने फंसाने के लिए या कोई राजनीतिक दांव पेच चला। आप एक बार की ये बात कह सकते हैं, लेकिन जब वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ सीधे खुले तौर पर ऐलाने जंग कर देते हैं तो ये बात भी एकदम सटीक साबित हो जाती है कि ओम प्रकाश राजभर भी मान्यवर साहब कांशीराम जी के अंडर में काम किए हुए और मिशन और मूवमेंट के नेता रहे हैं और वहीं से एक तरीके से उनकी भी पार्टी की नींव पड़ी। याद कीजिए अमित शाह ने जब सदन के भीतर, सदन में बयान दिया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के, जब उन्होंने कहा था कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना नाम भगवान को लेते तो स्थिति कुछ और होती, और इसके ऊपर देश भर में हंगामा मचा था। बहुजन समाज पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन किया था, जबरदस्त तरीके से सड़कों पर लोग उतरे थे। अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक माफी मांगनी पड़ी थी और उस समय भी ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया था और उन्होंने सीधे तौर पर अपने बयान में यह कहा था कि मैं खुलेआम बोलता हूं, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं उनका बयान। ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि मैं ये बात खुलेआम बोलता हूं, ना राम ने दिया, ना रहमान ने दिया, जो भी दिया बाबा साहेब के संविधान ने दिया। बाबा साहेब हमारे भगवान है। ये बयान सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था। तो यानी कि इस मुद्दे पर भी ओम प्रकाश राजभर बहन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हुए नजर आए थे, वो भी तब जब वो खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी मंत्री हैं। एक और वाकया उसी शीतकालीन सत्र के दौरान, जब ओम प्रकाश राजभर से एक पत्रकार ने पूछा कि मायावती जी के बारे में, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बहुत सटीक जवाब दिया। पत्रकार ने उनसे पूछा कि इंडिया गठबंधन में बहन जी को शामिल होना चाहिए था, क्यों नहीं हुई, ये वो टीम टाम सब बताने लगा। पत्रकार का जो अपना सवाल होता है, काम होता है, वो किया उसने। ओम प्रकाश राजभर ने सीधे तौर पर दोस्तों कहा कि अगर बहन जी से बात की गई होती, बहन जी से कोई मुलाकात की गई होती या उनको इंडिया गठबंधन का नेतृत्व सौंपा गया होता तो आज बहन जी प्रधानमंत्री होती और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत गया होता। ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा था उस वक्त, मुझे याद है, कि जो गठबंधन होते हैं वो वोट के लिए बनते हैं और अगर वोट लेने की बात तमाम सारे इंडिया गठबंधन के लोग उस वक्त कर रहे थे तो इसमें मायावती जी को साथ
ले लेते तो आज स्थिति बहुत अच्छी होती, क्योंकि मायावती जी पूरे देश की एकमात्र ऐसी नेता हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का हर जगह वोट शेयर है, हर जगह जो है उनकी मजबूत नींव है। यह बयान तब दिया था जब इंडिया गठबंधन में लीड करने के लिए ममता बनर्जी का नाम चलने लगा था। जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने सीधे कहा था कि ममता बनर्जी का वोट सिर्फ बंगाल तक सीमित है, ना वो उत्तर प्रदेश में एक वोट दिला सकती है, ना वो झारखंड और बिहार में। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में अगर जुड़ती है, मायावती जी अगर जुड़ती हैं, तो उसके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा। वो यूपी में वोट बैंक है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में है, बिहार में है, राजस्थान में है, तमाम सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर उसका वोट बैंक है। बुरी से बुरी स्थिति में इस 24 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय वोट शेयर 2% रहा था, उत्तर प्रदेश में 9.5%। तमाम सारे हथकंडों के बावजूद, संविधान बचाने और आरक्षण बचाने जैसे झूठ फैलाने के बावजूद यह स्थिति थी बसपा की, और ओम प्रकाश राजभर उसमें सीधे तौर पर साथ में खड़े हुए नजर आए थे। और उन्होंने उस वक्त यह भी बात कही थी कि उनकी बहन जी से पहले बात हो चुकी है। अब ऐसे में जब ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर से राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं, बी टीम वाले बयान पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या 2027 में ओम प्रकाश राजभर और बहन जी के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है क्या? क्योंकि दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश बीजेपी में से और सुभाषपा की बात करें या ओम प्रकाश राजभर के रिश्तों की बात करें तो बहुत अच्छे नहीं। तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम सारे सुभाषपा के जो नेता हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि यूपी से ओम प्रकाश राजभर कोई बहुत ज्यादा योगी कैबिनेट से उनसे बातचीत नहीं हो तो वो सीधे ऑर्डर जो है दिल्ली से लेते हैं, और दिल्ली और यूपी में लगातार ठनी रहती है ऐसी सियासी गलियारों में चर्चाएं पिछले 10 साल से। ओम प्रकाश राजभर मोदी और शाह के करीबी बताए जाते हैं और योगी आदित्यनाथ का उनसे 36 का आंकड़ा बताया जाता है। क्योंकि याद कीजिए, जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में गए थे तो योगी आदित्यनाथ पर कुछ उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी थी, उसके पीछे का कारण यह बताया जाता है। और जब वापस आ रहे थे तो योगी आदित्यनाथ ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में लेने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरवीन के बाद उनको उत्तर प्रदेश कैबिनेट में पंचायती राज मंत्रालय दिया गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश में अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को सम्मान नहीं मिला या सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो एक रास्ता ओम प्रकाश राजभर बसपा की तरफ भी खोल कर रखना चाहते हैं, ऐसी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। और अगर ओम प्रकाश राजभर और बहुजन समाज पार्टी या इसी तरीके से और जो छोटे छोटे दल या यूं कहें कि एक थर्ड फ्रंट की शक्ल में उत्तर प्रदेश में बसपा हो, जिस फ्रंट को बसपा लीड करे, उसमें ओम प्रकाश राजभर, महान दल और इस तरीके की अनुप्रिया पटेल, माफ कीजिएगा ये अनुप्रिया पटेल भी, क्योंकि उनका भी बगावत का मामला चल रहा है, पिछले दिनों आशीष पटेल ने बवाल किया था। इसके अलावा पल्लवी पटेल वो समाजवादी पार्टी से नाराज चल रही हैं। तो ये जो छोटे छोटे दल मिलकर के जो दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज पर आधारित हैं, वो अगर मिलकर के साथ में आते हैं तो अपने आप में एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव में, बिना किसी इंडिया गठबंधन में जाए बसपा के और बिना किसी एनडीए के साथ जाए। तो ये भी बहुजन समाज पार्टी के सामने अपनी ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका सामने खड़ा हुआ है। लेकिन देखना यह होगा कि चूंकि अभी 2 साल हैं विधानसभा के चुनाव में और चीजें बनती रहती, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन ये जो स्कैटर्ड पार्टियां हैं, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उनको अगर साथ में लेकर के चुनाव लड़ा जाए तो भी बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा फायदा हो सकता है, ऐसा सियासत के जानकार मानते हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, क्या मानना है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।